हेलो, ये क्वेश्चन है एससीवी का रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 56। A kid of mass m stand at the edge of a platform of radius r, which can freely rotate it about its axis. The moment of inertia of the platform is I. The system is at rest when a friend throws a ball of mass m and the kid catches it. If the velocity of the ball is v horizontally along the tangent to the edge of the platform, when it was caught by the kid, find the angular speed of the platform after the event. Okay? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किड का मास दे रहा है कैपिटल एम, प्लेटफॉर्म की रेडियस दे रहा है कैपिटल आर, और अपनी एक्सिस के अबाउट ये प्लेटफॉर्म फ्रीली रोटेट कर सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेटफॉर्म का आई दे रहा है। क्लियर? सिस्टम इज एट रेस्ट व्हेन द फ्रेंड थ्रोज अ बॉल ऑफ मास m एंड द किड कैचेस इट। ओके, क्या क्या गिवन है पहले तो समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। राइट? एक प्लेटफॉर्म है ऐसे, और ये प्लेटफॉर्म इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। क्लियर? इसकी एज पे बच्चा खड़ा हुआ है ये। क्लियर? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और इस बच्चे का मास गिवन है और इस प्लेटफॉर्म का रेडियस गिवन है, दैट इज कैपिटल आर। अब इसका एक फ्रेंड है और ये पूरा सिस्टम कैसा है? ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है। क्लियर? ना तो प्लेटफॉर्म चल रहा है और ना ये बच्चा चल रहा है। क्लियर? अगर इसका ऊपर वाला व्यू देखेंगे तो ऐसे आएगा, ये प्लेटफॉर्म था, ये वाली इसकी एक्सिस थी, इस जगह पे किड खड़ा हुआ है ऐसे, और एक बॉल ऐसे आती, इसके फ्रेंड ने फेंकी है ऐसे, इस तरीके से, और उस बॉल का मास भी दे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, एंड दैट मास इज m। और वो बॉल आती कितनी स्पीड से? वो बॉल आती v स्पीड से। मतलब अगर यहां से उस व्यू को देखेंगे तो लाइक समबडी थ्रोज द बॉल लाइक दिस, ऐसे, तो ये इसको कैच करेगा, तो बॉल एक्चुअली इस लाइन पे आ रही। क्लियर? ऊपर वाला व्यू देखेंगे ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, ऐसे किड खड़ा होगा और बॉल ऐसे आ रही होगी ऐसे करके, या ऐसे आ रही होगी जैसे मानना चाहो। क्लियर? तो बोलता है कि इस बच्चे ने जब बॉल को कैच कर लिया है तो प्लेटफॉर्म की अब एंगुलर स्पीड की वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर? प्रॉब्लम समझना ही अपने आप में सॉल्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई। क्लियर? हम एक्चुअली ऊपर वाला व्यू लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर से देखने में ज्यादा आसान है। ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का रेडियस गिवन है एंड दैट रेडियस इज कैपिटल आर। इस प्लेटफॉर्म का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी गिवन है, इस बच्चे का मास गिवन है, इस बॉल का मास, और ये v वेलोसिटी से आ रही। तो ये वाली सिचुएशन कौन सी हो गई? ये सिचुएशन हो गई जस्ट बिफोर द कैच। इस बॉल को कैच करने के जस्ट पहले की सिचुएशन है कि बॉल स्मॉल m की है, इस v वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये बच्चा उसको कैच करेगा। अब एक सिचुएशन और बना देते हैं, दैट इज जस्ट आफ्टर द कैच। तो जब ये बच्चा इस बॉल को कैच कर लेगा ना, तो सिचुएशन ऐसे आएगी, ये प्लेटफॉर्म था, यहां पर किड था, और उसने क्या किया? इस बॉल को कैच कर लिया। राइट? वो बॉल उसने यहां पे कैच कर लिया। अब बॉल और किड दोनों एक ही पार्ट हो गए। अब बॉल किसके हाथों में? किड के हाथों में। अच्छा, मान लो मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, और मैं प्लेटफॉर्म की एज पे खड़ा हूं बिल्कुल, और मुझ पर किसी ने बॉल फेंकी, तो मैंने उस बॉल को ऐसे कैच कर लिया। क्या हुआ होगा? बॉल ने ऐसे फोर्स लगाया होगा ऐसे, तो एक्शन रिएक्शन से वही फोर्स बॉल पर लग गया होगा। उस फोर्स ने मुझे और प्लेटफॉर्म को एक टॉर्क दे दिया, तो बॉल, मैं और प्लेटफॉर्म तीनों ऐसे घूमना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो जब ये बॉल को कैच कर लेगा ना, तो आई थिंक ड्यूरिंग कैच इस पर्सन पर ऐसे फोर्सेस लगे होंगे और उसने क्या किया होगा? इसको किसी ओमेगा से घुमा दिया होगा।
और हमसे वही ओमेगा पूछ रहे हैं कि आफ्टर द कैच ये प्लेटफॉर्म किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, और पहले एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कितनी थी इनिशियली, दैट वाज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो हम कोई ना कोई कंजर्वेशन प्रिंसिपल यूज करते हैं, तो उसके पहले हमें सिस्टम लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिस्टम डिफाइन किया, एंड दिस इज अवर सिस्टम, राइट। हमारे सिस्टम में है क्या क्या, हमारे सिस्टम में प्लेटफॉर्म है, हमारे सिस्टम में उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ बच्चा है, और हमारे सिस्टम में वो बॉल भी है जो बच्चा कैच करना चाह रहा है। ठीक, तो हमने तीनों को क्या किया, सिस्टम में ले लिया। तो तीनों को अगर हमने सिस्टम में ले लिया तो मैं एक बात बोल सकता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में किसी भी फोर्स ने कोई भी टॉर्क नहीं दिया। ग्रेविटी के फोर्सेस ऐसे लग रहे होंगे, तो ग्रेविटी के फोर्सेस एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी टॉर्क नहीं दे सकते हैं। तो अगर टॉर्क देते तो ऐसे फोर्सेस होने से, कहोगे कि नहीं भाई यहां तो फोर्सेस आए होंगे ड्यूरिंग कैच, तो ड्यूरिंग कैच तो इंटरनल फोर्सेस हो गए ना, कि जो बॉल पे लगा वही पर्सन पे लगा, और इंटरनल सारे फोर्सेस का टॉर्क हमेशा 0 होता है। तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं, टोटल टॉर्क एक्सटर्नल या इंटरनल या टोटल कुछ भी बोल सकते हो, ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0। एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी टॉर्क है नहीं, और एक्सिस घूम सकती नहीं है, तो हमें उसकी चिंता करनी नहीं। एक्सिस की डायरेक्शन में ऊपर या नीचे टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 है। और अगर ऐसा है तो फिर हम एक बात और बोल सकते हैं कि जिस सिस्टम पर टॉर्क 0 होता है उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब कांस्टेंट रहता है। क्लियर? इसका मतलब जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ये जो ड्यूरेशन होगा, इतनी देर में सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल। क्लियर? तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म के पास था नहीं क्योंकि प्लेटफॉर्म रेस्ट पर था। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इस किड के पास था नहीं क्योंकि किड भी रेस्ट पर था। लेकिन इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉल के पास था, जिस बॉल को इस बच्चे ने कैच करना है, राइट। तो बॉल तो एक पॉइंट मास हो गया और ये एक्सिस हो गई। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर पॉइंट मास का हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो दैट एंगुलर मोमेंटम, इस पार्ट को हटा देते हैं, angular momentum of a particle can be written as mass of the particle into velocity of the particle, और velocity की line of action की axis से perpendicular distance, और जो कि r के इक्वल है, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr प्लेटफॉर्म का 0 और किड का भी कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे सिस्टम का टोटल इनिशियल एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब जब बच्चे ने बॉल को कैच कर लिया तो बॉल, बच्चा और प्लेटफॉर्म तीनों रोटेशन शो कर रहे हैं, और तीनों अगर रोटेशन शो कर रहे हैं तो ये बन गया केस प्योर रोटेशन का। तो सिस्टम का फाइनल एंगुलर मोमेंटम आ गया टोटल एंगुलर मोमेंट, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अब बात आती है कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा कितना, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इनटू आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्लेटफॉर्म का कितना था, आई था, राइट। जो किड था उसका मास था कैपिटल एम, और किड अगर एज पर खड़ा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट आएगा एम इंटू आर स्क्वायर। और जो बॉल उसने पकड़ रखी है वो भी उसी के साथ है, उसका भी डिस्टेंस एक्सिस से आर के इक्वल है, तो बॉल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, and that will be equal to multiplied by omega। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई, एंड दैट इज m इंटू v इंटू r डिवाइडेड बाई i प्लस कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। जब एक किड बॉल को कैच कर लेगा तो उस केस में ये प्लेटफॉर्म इस नई एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगा। बात समझ में आ गई होगी।